मौर्य एजुकेशन बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। मैथ का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का लेसन थर्ड 1C। इसके पहले लेक्चर 2 और 3 में 1 और 2 में हम मैथ का वास्तविक संख्या का 1A और 1B क्या है देख चुके हैं। आज 1C लेकर आए हैं। तो आइए देखा जाए 1C में। इससे पहले ही हम नोट में लिखे हैं ताकि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसका इस नोट के वजह से ही बनेगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आसानी से बनाइएगा। आइए देखते हैं। तो ये जानिए यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, चाहे उसका योगफल पूछे यानी जोड़ पूछे, अंतर यानी घटाव पूछे, गुणनफल यानी गुणा पूछे या भागफल, ये सबका आंसर अपरिमेय ही होगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूट 15 है, 15 आपका अपरिमेय संख्या है क्योंकि अपरिमेय संख्या की परिभाषा है कि वे संख्या जो p/q के रूप में ना हो, अर्थात रूट में हो और किसी का पूर्ण वर्ग ना हो। ऐसे भी आप जानते हैं क्या है कि 2 का जो स्क्वायर होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है जो 16 होता है और 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है। तो ये जितना भी देख रहे हैं सब किसी न किसी का वर्ग है। अगर ये रूट का अंदर आता है और भी संख्या है तो आपका क्या है वो परिमेय होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो 15 आया है, जबकि हम जानते हैं कि 15 इसमें कहीं है, 15 किसी का वर्ग नहीं होता है, किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये आपका क्या होगा अपरिमेय होगा, यानी p/q के रूप में रही है। अभी बोला है कि परिमेय और एक अपरिमेय तो उसका परिमेय होगा, लेकिन अगर दोनों अपरिमेय है तो उसका आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। वहां पर अपरिमेय मत मरिएगा। अगर दोनों परिमेय है तब तो परिमेय आंसर होगा। एक परिमेय एक अपरिमेय हो तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय होगा, चाहे जोड़ पूछे, गुणा पूछे, भाग पूछे या घटाव पूछे। लेकिन जब दोनों अपरिमेय हो तो वहां आंसर आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। तो √2 अब √3 हम जानते हैं कि √2 का वर्गमूल यानी जब इसको फैक्टर करेंगे तो कोई नहीं निकलेगा, √3 का जब फैक्टर करेंगे तो ये भी कुछ नहीं निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब तो ये अपरिमेय है। यहाँ अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, वो अपरिमेय प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि √2/3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अभी देखिए नोट के सहारे इसका आंसर होगा एक परिमेय एक अपरिमेय का आंसर हमेशा क्या होता है अपरिमेय। तो इसका भी आंसर क्या होगा अपरिमेय। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। हर आंसर का डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है मैथ में वास्तविक संख्या से जिसको कैलकुलेशन करके देते हैं। जैसे यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5 है तो 5 √8 है तो बाबू हम इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2 तो गुणा करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा y √2। ये भाई से भाई जी खत्म। अब बच के आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा, √2 गुणा होगा क्या होगा जी 2 और इधर है 5 और 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 जो है आपका क्या है परिमेय संख्या। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये क्या है परिमेय है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ रूट देखते हैं अब बोल देते हैं कि परिमेय नहीं, अपरिमेय है। पहले रूट वाले क्वेश्चन है उसको वर्ग तोड़िए, उसका गुणनखंड तोड़िए, बाहर निकल जाता है, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाता है तो अब क्या है वो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। ये नहीं कि रूट देकर अपरिमेय आंसर मार दे, उसको बनाइए। बहुत लोगों का क्या है, बच्चों का है कि सर रेकरिंग वाला प्रश्न आता है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, रेकरिंग वाला प्रश्न बताइए। तो आइए रेकरिंग वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। हालांकि इस लेसन में नहीं है लेकिन इसके पिछले लेसन में हम आपको चर्चा भी किए होंगे। कैसे बनाएंगे हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रेकरिंग वाले, रेकरिंग यानी बार और बार यानी किसी संख्या के माथा पर टोपी हो। देखिए बाबू यहाँ पर मान लीजिए कि दिया है 2.47 और यहाँ इसे दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी बार वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको वहाँ बाई दीजिएगा, बाई यानी बटा दीजिएगा। अगर बोले थे ना कि दशमलव और बार हटा के लिख दीजिएगा 247
जिस संख्या के ऊपर टोपी नहीं है, मतलब क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर टोपी नहीं है यानी बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। 2 और 4 है यानी 24। बट्टा में क्या लिखते हैं जी, बट्टा में देखिए जिस पर टोपी रहे उसके बदले 9 और जिस पर टोपी नहीं हो उसके बदले दशमलव के बाद में, जिस पर टोपी हो उसके बदले 9, एक संख्या पर टोपी है इसलिए 1 9, और जितना संख्या पर टोपी नहीं हो दशमलव के बाद उसके बदले 0 बट्टा में। अब घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ बचा वो 2, बट्टा में है 90। नहीं कटेगा, 3 2 5 2 7, 7 3 का टेबल नहीं है तो इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड देखिए दूसरा टाइप का और क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पर देखिए ठीक है, ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या दीजिएगा, बट्टा दीजिएगा, दशमलव और रेकरिंग हटा के सब लिखिए। यहाँ पर 3 9 7 4 माइनस, जिस पर टोपी नहीं उसके बदले हम क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं। तो टोपी नहीं है सिर्फ एक संख्या पर, इसको 3 माइनस कर दिया। अब बट्टा में जिस पर टोपी है यानी रेकरिंग का चिन्ह है उसके बदले 9, 1 2 3 3 9। अब इसको माइनस कीजिए, 4 में से 3 गया 3, ठीक है, सॉरी 4 में से 3 गया 1, यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 3, बट्टा में 999। तो ये आपका आंसर हुआ। और कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे हम बट्टे में। तो इस तरह से रेकरिंग वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और अभी हम लोग इस लेसन में देखेंगे कोई भी संख्या है, √3 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 √2 ये पूछता है। ये कन्फर्म आपको ये क्वेश्चन पहले 3 नंबर का पूछता था, लेकिन जब से आपको सिलेबस चेंज हुआ है तब से क्या है, ये प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक मात्र आप सीख जाइएगा, आसानी से आप सब बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे उसको। हम यहाँ देख रहे थे पर्सनली 1C, इसका आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। इसमें आपको एग्जाम में हर हाल में इस लेसन से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे √2 पूछे, √3 पूछे, 4 माइनस √2 पूछे, 5/√2 पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन एक सिद्ध करने वाला ये देगा जरूर, और 2 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं, सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मानेंगे, यानी कहेगा मुर्गा तो मानेंगे अंडा, और कहेगा अंडा तो मानेंगे मुर्गा मुर्गी। तो यहाँ पे कहा है अपरिमेय, तो इसलिए परिमेय मानेंगे। तो यही तो परिमेय होता है p/q के रूप में जो होता है, इसलिए इसके बराबर p/q रख दिए। अब यहाँ क्या किया, रूट वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले एक तरफ। जब यहाँ √2 कमाने के लिए तो बट्टा में चला जाएगा, ये हो गया p/3q, इधर √2। अब यही कंडीशन समझना है कि p और 3q ये परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि p और 3q 2 परिमेय संख्याओं का भागफल है, इसलिए कि दोनों मिलकर परिमेय संख्या बनेगा, जहाँ q ≠ 0, क्योंकि परिमेय और परिमेय का भागफल परिमेय होगा, या गुणनफल पूछे या योगफल पूछे। तो इसलिए जब ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय, तो √2 भी परिमेय होगा, जो कि गलत है, जो असंभव है। इस प्रकार जब असंभव है तो हमारी मान्यता क्या है जी, गलत है। हमको यही लाना है, मान्यता को गलत करना है हम जो माने हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √3 अपरिमेय होगी। यानी जितना भी क्वेश्चन इस पर बनाएंगे हम परिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय सिद्ध करने वाला, उसमें मान्यता को गलत लाना होगा, यानी जो माने हैं उसको गलत ठहराना पड़ेगा, तभी जाके प्रूफ होगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। बहुत छोटा प्रश्न है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन इसको है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और एक प्रश्न निश्चित आता है। और जितने भी वीडियो आपको मैथ का चाहिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। अभी हम लोग देखे थे 2√3 अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार √2 √3 √5 को हम प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं 2 पद वाला। 2 पद वाला रहे 5√2, 4 माइनस √5, 2√+7, कुछ भी आ जाए 2 पद वाला, तो वो आसान होता है। उसके लिए याद करने, प्रूफ करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल
या अंतर या भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, उसी के क्या है फॉर्मेट पे ये सिद्ध होगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना है 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मान लीजिए कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है, तो इसको हम मानेंगे अपरिमेय प्रूफ करना तो मानेंगे परिमेय। जब परिमेय मान लिए इसको तो परिमेय बराबर होता है पी बाई क्यू, यानी जो पी बाई क्यू के रूप में हो। तो 4 माइनस रूट 5 बटे पी बाई क्यू। अब यहाँ से रूट वाले को एक तरफ और बिना रूट वाले को एक तरफ, तो ये पी बाई क्यू को इधर ला दिए, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस, और ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ ध्यान देख रहे हैं कि 4 माइनस पी बाई क्यू या क्यू नॉट इक्वल 0 ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि 4 और पी बाई क्यू दो संख्याओं का ये भागफल है, इसलिए ये परिमेय है। तो जब ये परिमेय है तो रूट 5 भी परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय, इसलिए ये भी परिमेय होगा, जो कि गलत है। जब ये असत्य है तो हमारी मान्यता भी क्या होगा असत्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, और 4 माइनस 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम पाई प्लस रूट 3, 2 रूट 5, 7 बाई रूट 2 आदि को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिक के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।